कर लिया होगा। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग कल का हमने एक वीडियो शेयर किया था जो अपने एलटीटीसी लैब का है, जिसका मैंने आप सभी को जो वीडियो में दिखाया गया उसके बारे में एक लिखने के लिए मैंने बोला था। जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आप लोग उसको लिखेंगे, उसी को बनाएंगे, उसी का हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो मैं बिना देर किए प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ। आपने वीडियो में कुछ सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है, कहीं डाउट हो रहा हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको, मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा, अगर आपको अपने कॉलेज में या कोई ऑफिस खोल रहे हैं या कोई भी जगह संगठन है जहाँ पे इंटरनेट दी जाती है, जैसे कि आप कॉलेज में वहाँ पे इंटरनेट दी गई है, लोग हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पे भी इंटरनेट दिया होगा, जो एम्प्लॉइज हैं वो भी काम कर, वो भी इंटरनेट उनको दिया जाता है। उसी तरह से एलटीटीसी कैंपस के अंदर जैसा वीडियो आपने देखा, एलटीटीसी कैंपस में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, जो ट्रेनिज आ रहे होते हैं, जो हॉस्टल में रुक रहे होते हैं, या जो भी कोई गेस्ट आता है, अगर वो ऑन स्पॉट इंटरनेट मांगता है, डिमांड करता है, तो उनके लिए हमें क्या व्यवस्था की जाती है। उसके लिए हम बाकायदा सबसे पहले जो भी आईएसपी, आईएसपी का मतलब जो आपको इंटरनेट देता है, जैसे कि रिलायंस, बीएसएनएल, टाटा, एयरटेल, बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अवेलेबल हैं जो इंटरनेट आपको देती है, उनसे आपको एक लीज लाइन लेनी पड़ती है। पहले क्या होता था कि अगर आप पर्सनली यूज करेंगे तो आपका मोबाइल फोन, लैंडलाइन या फाइबर घर पे लगवा के काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो आपको प्रॉपर एक लीज लाइन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ था, हमने एक लीज लाइन लिया, जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो आपने देखा है लास्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैंने एक लीज लाइन लिया जो बीएसएनएल से ही पार्ट है, एलटीटीसी को बीएसएनएल से हमने एक लीज लाइन लिया, और उस पे दो क्या चीज मैं अब लिख भी देता हूँ। हमने क्या किया, लीज लाइन लिया, इसको बोलते हैं आईएलएल, बोलते हैं इंटरनेट लीज लाइन। अगर हम फील्ड में बात करें तो इंटरनेट लीज लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम दो चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आप स्पीड कितना लेना चाहते हैं, मान लो 100 Mbps का आपने बैंडविड्थ ले लिया, या स्पीड कह सकते हो आप, जो भी कहना चाहें। दूसरा, आप इसमें एक राउटर, कस्टमर एज राउटर की जरूरत पड़ेगी। कस्टमर एज राउटर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो परचेज कर लीजिए या रेंट पे आप आईएसपी से ले सकते हैं, जो भी आप इंटरनेट अब जिससे आप ले रहे हैं। तीसरा, आप एक सर्वर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सर्वर जरूरी नहीं है, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हम राउटर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन 40-50 है, तो एक काम आप राउटर से भी कर सकते हैं। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100, 200, 1000, 3000, 4000 अगर इस तरह से आ जाए, तो आपको एक सर्वर लगाना पड़ेगा, और ये सर्वर का नाम है AAA। ये हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको लेने के लिए। तो कस्टमर एज राउटर आप यहाँ पे, मैं वही बना रहा हूँ, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कैंपस के अंदर इंटरनेट देना है। ये तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप एक राउटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे राउटर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि सामुलेटर है तो ये बिल्कुल एडवांस चीज तो नहीं बताएगा, क्योंकि इसे भी कमाने धाना और हर चीज का पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन सीखना भी, मार्केटिंग भी करनी है। तो अपने मिनिमम राउटर में सारी चीजें दे रखी है। तो मैंने 2.11 राउटर के बारे में बात किया था, क्लिक किया, और एक मैंने 2.11 राउटर यहाँ पे लगा दिया। जहाँ राउटर 0 लिखा वहां क्लिक करके आप लिख सकते हो कि मान लो मैं एलटीटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं कस्टमर एज राउटर एलटीटीसी गाजियाबाद के बारे में यहाँ पे लिख दिया मैंने। आप क्लिक करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये कस्टमर एज राउटर हो गया। अब चूंकि एलटीटीसी में जो राउटर है, प्रोवाइडर एज राउटर से लगेगा। वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा, क्लिक करेंगे, एक प्रोवाइडर एज राउटर, इसको हम लिख देते हैं। आईएसपी राउटर भी बोल सकते हैं, प्रोवाइडर एज राउटर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पी राउटर भी बोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे हमारे वाले केस में बीएसएनएल से ही लिया गया है। कैंपस के अंदर अगर आपको लोगों को इंटरनेट देना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कुछ कंप्यूटर होंगे, कुछ स्विच लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्विच पे। जब एक से ज्यादा जोड़ना, स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच लिया, पहले नंबर का स्विच लेना है और यहाँ पे रख दिया।
दो स्विच ले लेते हैं, क्योंकि एक स्विच में अगर मैं माउस ले जाऊं, ऐसे क्लिक करूं, तो आप इसको देख पाएंगे इस स्विच में जो पोर्ट है 24 कंप्यूटर लगा सकते हो आप। ठीक है। उससे ज्यादा लगाना हो तो एक स्विच और लगाना पड़ेगा। इस तरह स्विच तो स्विच हम जोड़ते चले जाते हैं सीरीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको मैं थोड़ा इधर लगा लेता हूँ। उसके बाद कुछ कंप्यूटर्स की जरूरत होगी, तो मैंने कुछ कंप्यूटर लिए, कुछ लैपटॉप लगाए जाएंगे, कुछ कंप्यूटर लगाए। कैंपस के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो वाईफाई के माध्यम से जुड़ेंगे, तो एक वाईफाई भी लगा लेते हैं। पहला राउटर है, यहाँ नीचे लिखा आ रहा है स्विच है, हब है, वायरलेस क्लिक करें। जो पहले नंबर का वायरलेस है एक्सेस पॉइंट, इसको मैं लगाना है, मैं यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। इसका कुछ भी नाम लिख सकते हो, एक्सेस पॉइंट मतलब आप लिख सकते हो हॉस्टल राउटर। ठीक है ना, हॉस्टल, कुछ नाम दे देते हैं, हॉस्टल भाभा। ठीक है ना, भाभा हॉस्टल कर देते हैं, इस तरह से नाम दे देते हैं। इससे जो लोग स्मार्ट डिवाइस से जुड़ेंगी, जो वायरलेस डिवाइस होंगी वो जुड़ेंगी, तो वो भी हम डिवाइसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप सारे आएंगे। तो ये जो आपका टैबलेट है, अगर आप टैबलेट जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कोई सिक्योरिटी ऐड नहीं किया, तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। देखिए आपके सामने जुड़ भी गया। इसी तरह से एक स्मार्ट डिवाइस हमारा जो मोबाइल फोन है, ये भी वाईफाई से जुड़ जाएगा ये। ठीक है। अगर मैं इसमें सिक्योरिटी लगा दूं, लगे तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जब वाईफाई कॉलेज कैंपस में या कहीं जाते हैं, तो जब तक पासवर्ड नहीं डालो तो चलता नहीं है। यहाँ पे मैं चूंकि नया ले रहा हूं, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। सेव एज कर लेते हैं, और मैं डेस्कटॉप पे ही डे 1 फरवरी स्टूडेंट के नाम पे लिख देता हूँ, उसी को हम लॉग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं उसी में हम कल और ऐड करेंगे, परसों और ऐड करेंगे, इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने इसको ले लिया। अब इसको पासवर्ड डाल देते हैं, क्लिक करें यहाँ पे और कॉन्फ़िग में जाएं। यहाँ दो पोर्ट है, एक पोर्ट होता है जो कि हमें इससे जोड़ना है, और दूसरा पोर्ट मुझे इससे जोड़ना है वाईफाई से। तो अगर इस पर क्लिक करें समझ में आ जाएगा, ये पोर्ट 0 है जो हमारे स्विच से लगाए जाएंगे, वाईफाई से जोड़ना, क्लिक करें। ये जिस नाम से दिखे, ये हम नाम लिख देते हैं किसी के नाम से जो दिखना चाहे उस नाम से। तो मैं यहाँ इसको एलटीटीसी के नाम से दिखा देता हूँ कि सबको एलटीटीसी के नाम से दिखे। पासवर्ड के बहुत सारे कैटेगरी हैं, WEP है, WPA है। ये डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड के मैकेनिज्म हैं। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं बीटेक किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते तो सारे कॉलेज ही इंजीनियरिंग डिग्री देने का, लेकिन हर कॉलेज की इंपॉर्टेंट अलग होती है, उनकी पढ़ाने का स्टाइल भी थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ भी पासवर्ड भी है। तो सबसे WP सबसे पॉपुलर पासवर्ड रहा है। समय बदल गया तो और भी पासवर्ड की स्थिति आ गई। फिलहाल अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में है, तो WEP पासवर्ड ले लेते हैं। और यहाँ लिखा है कि 10 हेक्साडेसिमल नंबर डाल देते हैं। तो मैं ABCD हेक्साडेसिमल नंबर में आता है 1 2 3 4 5। ये सामुलेटर है, तो रियल वक्त की बात करेगा। रियल में हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो हम कोई भी नाम लिखे वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है हेक्साडेसिमल में अपने आप, हमें पता नहीं चलता। हमने कुछ भी पासवर्ड बनाया, बना सकते हो। और मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम बदला, पासवर्ड डाला, ये दोनों हमारे क्लोज हो गए, बंद हो गए। अब इन्हें इनसे जोड़ना है, तो क्लिक करेंगे वाईफाई को, इस टैबलेट को वाई जोड़ना है, डेस्कटॉप पे जाएं, फिर कॉन्फ़िग में जाएं और वायरलेस पे जाएं। जो SSID मतलब किस वाईफाई से जोड़ना है, तो हमने उसका नाम रखा था ALTTC, तो मैंने LTTC कर दिया। पासवर्ड है, तो पासवर्ड हम यहाँ पर रख देते हैं ABCD 1 2 3 4 5। मैं नहीं रखा था पासवर्ड। जब मैंने पासवर्ड रखा था, अगर कोई गलत नहीं किया हो तो जुड़ जाएगा। मैं पासवर्ड जुड़ गया, देखिए जुड़ गया आपके सामने। सेम चीज यहाँ पे चले जाते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, वायरलेस, और यहाँ पे भी हम पासवर्ड डाल लेते हैं ALTTC। ठीक है ना, WP डाल लेते हैं, ABCD 1 2 3 4 5, हमने इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो वायरलेस पासवर्ड भी इसी तरह से जो रियल आपका वाईफाई कैंपस के अंदर लगाया जाता है उससे जुड़ा जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर और ले लेते हैं, वो इस साइड लगा देते हैं ताकि कनेक्टिविटी पूरी हो जाए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब बात आता है इनमें केबलिंग कैसे किया जाए। तो जो केबल किया जाता है, उस केबल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास केबल यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लैन केबल। इंटरनेट करने के लिए दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट केबल है उसका नाम लैन केबल है। ठीक है। लैन केबल मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग खरीद सकते हैं, कैटेगरी 5, कैट 6, कैट 7, इस तरह से आप कर सकते हैं पूरे के पूरे।
ये आपको लिए कैटेगरीज हो गई। केबल आज के मार्केट में एक और भी है, इन्हें बोलते हैं कैटेगरी। तो केबल अगर आपको हाथ में दे दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे जाऊं और यहाँ पे लिखूं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, लाइन केबल। अगर मैं यहाँ पे कोई भी लिखूं, कैट 5 लिख देता हूँ, समझ करो, कैट 5 केबल लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने कैट 5 केबल लिख दिया और इमेज पे चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, चाहे केबल कोई भी ले लें, कैट 5 ले लें, यहाँ भी कैट 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कैट 6 ले लें, कोई भी केबल ले लें। आप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा केबल ले लें, सारे केबल मिल जाए। ये है, देखिए, इस केबल में अगर मैं आपको हाथ में पकड़ा दूं तो देखो यहाँ पे कैट 5 भी है और कैट 6 भी है। ये भी केबल, कोई भी केबल लीजिए, कैट 5 6 7 जो भी है, अगर ये आपको हाथ में दे दे और मैं पूछूं कि ये जो केबल्स हैं, कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, कैट 8 है, पहचान के बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सब केबल में वायरों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। सबसे पहली बात, चाहे केबल कोई भी हो, सब में जो नंबर ऑफ वायर होते हैं वो 8 वायर होते हैं। पहली चीज तो ये, यानी 4 पेयर होते हैं। तो पहली बात, केबल कोई पकड़ा दे तो पहचान नहीं पाएंगे। डिफरेंस क्या है, केबल, सब केबलों का प्रयोग एक ही जगह होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो कैट 5 केबल है, इसकी खासियत ये है, इनका जो मटेरियल होता है ना, सब बाई डिफॉल्ट कॉपर के होते हैं। लेकिन कॉपर के साथ साथ प्योर कॉपर कभी भी यूज नहीं किया जाता। जैसे फिल्म में लैंडलाइन था तो हमने कैडमियम कॉपर यूज किया था। उसी तरह से जो लैंड केबल है, ये भी कॉपर वायर होते हैं, लेकिन प्योर नहीं होते। तो इनकी प्योरिटी बनाने के लिए जो हम केबल यूज करते हैं यहाँ पे, आपका यहाँ पे जो केबल होता है, जो कैट 6 केबल की अगर बात करें यहाँ पे, तो कैट 6 केबल में स्पीड जो होती है, बैंडविड्थ होती है, वो आपका, सबसे कैट 5 की बात कर रहा हूँ, 10 Mbps मिलेगा। और डिस्टेंस चाहे कोई भी हो जाए, सब 100 मीटर के काम करते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं। बेसिकली ये तो किताबी ज्ञान है, 90 मीटर से काम करते हैं। चाहे कैट केबल 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, कोई भी केबल हो, हर केबल की जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर होगी। पहली चीज तो आप ये मान लीजिए। अब उनके मटेरियल मिलाए जाने की वजह से इनका जो बैंडविड्थ एंड इंटरनेट की जो स्पीड है वो इस हिसाब से प्रभावित करती है। अगर कैट 6, आप मान लीजिए आपने घर में मॉडेम लगाया और मॉडेम से आपने कंप्यूटर जोड़ दिया, और यहाँ पे कैट इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर कैट 5 यूज कर लोगे, भले आपने यहाँ तक 100 Mbps का पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपने ये यूज कर लिया कैट 5, तो भैया 10 Mbps से ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको 100 चाहिए तो फिर अगले वाले कोई बल्कि यूज करना पड़ेगा। तो कैट 6 में 100 आता है, कैट 7 में आता है आपका 300, और कैट 8 Mbps में 1 Gbps तक इंटरनेट जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केबल सभी देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आपने क्या सुविधा लिया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसी हिसाब से उनके पैसे भी बढ़ते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो केबल सब सेम है, 8 वायर हैं, और उनमें मटेरियल की वजह से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है। ये चीज उनमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स है, ठीक है। अब हम केबल में ये तो हो गया केबल की बनावट और उसके आधार पे। अब मार्केट में केबल का जो हम कनेक्टर लगाते हैं, कनेक्टर कौन सा लगाते हैं, RJ45 कनेक्टर। यहाँ पे मैं यहीं पे RJ45 कनेक्टर लिख देता हूँ, लाइन कनेक्टर, ठीक है ना। ये कनेक्टर से आप जो आप देखेंगे ना, ये कनेक्टर से बड़ा, इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी मैंने जो कनेक्टर खोला RJ45, ये बड़ा सा कनेक्टर है, ये इमेज है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये कनेक्टर है, इसमें जो केबल अभी हम बात कर रहे थे, कैट 5 कैट 7 कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 8 पिन होते हैं। तो इसमें जब केबल लगाते हैं, इन केबलों के लगाने की वजह से केबल का इस्तेमाल और उसका नाम बदल जाता है। बनावट वाइज केबल कैटेगरी 5 6 7 8 होते हैं, मटेरियल की वजह से उनका बैंडविड्थ और डिफाइंड होता है। अब इस केबल का इस्तेमाल कैसे करें, जो कनेक्टर लगाते हैं उसके हिसाब से इसका नाम बदल जाएगा। और उसके नाम क्या बदलेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। काम करते हैं, वापस आ जाते हैं दोबारा से, या अभी हम जो केबल लगाएंगे, कोई भी लगाएं, कैट 5 कैट 6 कैट 7, तो इसको आप सीक्वेंस में ऐसे बना लीजिए। कलर भूलिए, अगर कलर के हिसाब से बात करेंगे तो कभी भी आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। तो कलर, अब इसमें 8 वायर आप खोल दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक उन्हें फैला दीजिए।
1 2 ये सारे केबल, 4 सबको नंबरिंग कर दीजिए, 5 6 7 और 8 नंबरिंग कर दीजिए। ये केबल 1 हो गया, ये हो गया 2, ये आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये 8। 8 केबल हमारे इस तरह से हो गए आपके पास में, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। और हम पेयर वाइज बात करेंगे तो ये पहला पेयर हो जाएगा, इसको आपको रखना है। और पहले पेयर को हम बोलेंगे राग। कलर को भूल जाए, कलर बुक में पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूज होंगे। दूसरा पेयर बनता है 3 नंबर का और 6 नंबर का, ये दोनों पेयर आपको इन्हें बोलते हैं रिसीव पेयर। सातवां और आठवां जो पेयर है इसको बोलते हैं पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। और एक पेयर आपका बच गया 4 और 5, इसको हम बोलते हैं डमी पेयर। तो इस तरह से आठों वायर करेंगे तो इनकी नंबरिंग जब आप फैला लेंगे तो इनकी नंबरिंग हो जाएगी। फिर इसमें कनेक्टर लगाएंगे। एक तरफ कनेक्टर को आप बिल्कुल ज्यों का त्यों लगा दें, जैसे है बिल्कुल सेम लगा दें 1 to 8। अब दूसरे साइड आप कनेक्टर को बदलें, ठीक है ना। कनेक्टर कैसे लगाना है इस डायग्राम अभी आप देख पाएंगे। ये कनेक्टर लगा दिया, तो अगर आपने नंबरिंग किया है यहाँ पे 1 2 3 4, तो एक ऐसे लगा दें, ठीक है। एक साइड तो ऐसे ही लगा दो। इसी तरह तो केबल की लेंथ कितनी है, 90 मीटर है। तो 90 मीटर होने की वजह से उससे ज्यादा करना है तो फिर मुझे आपको कनेक्टर तो लगाने ही पड़ेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी तरफ भी कनेक्टर लगाते हैं। दूसरी तरफ हम कनेक्टर लगाते हैं यहाँ पे, एक साइड होगा, दूसरी साइड हम लिख देते हैं यहाँ पे कनेक्टर नंबर 8 7 6, बिल्कुल उल्टा कर दिया, 5 4 3 2 और 1, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। तो ये जो केबल बन के तैयार होगा, इस केबल का नाम होता है, ये जो केबल बन गया इसको बोलते हैं, बिल्कुल उल्टा कर दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपको रोल ओवर, ठीक है ना, रोल ओवर कर देंगे। या कुछ लोग बोलते हैं कंसोल केबल, और कुछ लोग बोलते हैं इसे आपको बीजीए केबल। बीजीए केबल कौन सा होता है? बीजीए केबल वो होता है, ये जो आपने यहाँ पे हम काम करते हैं बीजीए केबल दिखाते हैं, जो आप लोग यूज करते हैं उसमें यहाँ पे लिखते हैं बीजीए केबल, जो कंप्यूटर से मॉनिटर के बीच में लगाए जाते हैं बीजीए केबल। बस कनेक्टर की डिजाइन ये बीजीए केबल है जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। कनेक्टर की डिजाइन की वजह इसलिए बनाया जाता है इस तरह से अलग, कि ताकि एक आम आदमी पहचान जाए, वरना आप यहाँ पे लैन कनेक्टर यूज करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजीए केबल का प्रयोग क्यों करते हैं? डिस्प्ले पर्पज के लिए। आप कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे तो मॉनिटर में दिखाई दे, प्रोजेक्टर में दिखाई दे, उससे यूज करते हैं। इसका यूज हम कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते, डिस्प्ले, लॉगिन या कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो, इसके लिए यूज करते हैं। अब बाकी जो आपको जो नेक्स्ट आपका बना, अगर मैं केबल ज्यों का त्यों रख दूं, जैसे इधर लगा था सेम लाइन में हम भी यहाँ भी डाल दें, यानी 1 का 1 1 रहने दें, दूसरे साइड में हम 2 कर दें, तीसरे साइड में हम 3 कर दें, चौथे साइड में हम 4 कर दें, 5 कर दें, उसके बाद हम 6 कर दें, और उसके बाद हम 7 कर दें, और लास्ट में 8 कर दें, जैसे। तो ये जो केबल बनेगा इस केबल का नाम स्ट्रेट केबल होगा। ये जो है हमारा स्ट्रेट केबल बन गया। अभी हम बात करेंगे, और ट्रांस और रिसीव केबल उल्टा कर दें। तीसरा जो है स्ट्रेट लिख देता हूं यहाँ पे, स्ट्रेट केबल रिकॉर्डिंग में भी रहेगा। और तीसरा में मैं उल्टा कर दूं, या उल्टा करने का मतलब है ट्रांस का जगह रिसीव कर दो, रिसीव यानी 1 की जगह पे मैं 3 कर दूं, 2 की जगह पे 6 नंबर कर दूं, और 3 की जगह पे हम 1 कर देते हैं, 4 5 को डिस्टर्ब नहीं करते। और उसके बाद हम 6 की जगह पे हम 2 कर देते हैं, और उसकी जगह पे 3 6 1 4 2, और उसकी जगह पे 7 और 8 को भी हम डिस्टर्ब नहीं करते। तो हमारा जो केबल बन के तैयार होगा, इस केबल का नाम क्रॉस ओवर केबल हो गया। ये जो लास्ट वाला है इसका नाम हो जाएगा क्रॉस ओवर लैन केबल। तो इस तरह से 3 केबल तैयार हो गए, लैन केबल, स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर और बीजीए केबल। बीजीए केबल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं हमने ऑलरेडी बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे, लॉगिन के लिए करेंगे, डिस्प्ले के लिए। कम्युनिकेशन की बात करें
तो अगर डाटा भेजना जैसे हम लोग आपस में जुड़े हैं तो वहां पर डेफिनेटली हमारे बीच में जो केबल प्रयोग किया गया है, या तो स्ट्रेट केबल है या तो क्रॉस ओवर, इन दोनों केबलों का प्रयोग किया जाता है। सवाल ये उठता है कहाँ पे हम क्रॉस ओवर केबल यूज करेंगे, कहाँ पे स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर ये है, अगर दोनों डिवाइसेस सेम है, दोनों डिवाइसेस सेम का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर सिंपल यहाँ बना लेते हैं, अगर मैं राउटर टू राउटर जोड़ूं, ठीक है, तो मुझे क्रॉस ओवर, डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर, अगर मैं स्विच से स्विच जोड़ूं तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर डिवाइसेस डिफरेंस है, मान लो स्विच है और मुझे कंप्यूटर जोड़ना है कम्युनिकेशन के लिए, तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो केबल के बारे में थोड़ा बताया, मैं वापस आता हूँ। ये आपका पैकेट ट्रेसर में, अब यहाँ सवाल उठता है, राउटर से राउटर जोड़ना है तो मुझे कौन सा केबल चाहिए। दोनों डिवाइसेस समान हो गई तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। ये हमने क्लिक किया और यहाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे, नीचे लिखा रहेगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है, कंसोल कॉपर स्ट्रेट केबल होगा क्रॉस ओवर, इसको क्लिक किया। राउटर पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट करने के लिए ये दो ऑप्शन है, फास्ट इंटरनेट जहां पे इंटरनेट किया जाता है, मैं कोई भी किसी में भी लगा सकते हो, मैंने 0x0 पे लिया, दूसरे साइड भी गया 0x0 पे हमने लगा दिया, ये हमारा कनेक्टिविटी हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। राउटर द स्विच डिफरेंट डिवाइस है, ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेट केबल लेंगे, अब यहाँ पे एक ही पोर्ट बचा है 01, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। स्विच से स्विच जोड़ना है तो क्रॉस ओवर, क्लिक उठाया हमने, 02 और 0, इनमें से आप कहीं भी जोड़ सकते हो, मैं 02 पे लगा रहा हूँ। स्विच से मुझे, क्योंकि सेम डिवाइस था इसलिए मैंने क्रॉस यूज किया, स्विच से मुझे आपका ये जोड़ना है वाईफाई, तो ये भी डिफरेंट डिवाइस हो गया, तो मैंने क्लिक किया और हमने इसको यहाँ से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको उठाया, कंप्यूटर से ये स्ट्रेट लगाएंगे, कंप्यूटर में कहीं भी लगा सकते हैं स्विच में, ये हम लोग कर पाएंगे। तो आप लोग कर पाएंगे इसे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर राउटर और स्विच दोनों आपका कंप्यूटर से अगर इसको जोड़ना जाए, तो मैंने राउटर का एक नाम बताया था, मिनी सुपर कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। तो राउटर भी कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर भी कंप्यूटर हुआ, तो कम्युनिकेशन के लिए दोनों के लिए दोनों ही कंप्यूटर हो गए, तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक किया हमने और क्रॉस ओवर केबल यहाँ पे लगाया, मैंने इसको सेव कर लिया। कर पा रहे हैं आप लोग? आयुष हो जाएगा, इतना करिए। और आवाज नहीं आई, कर लीजिए, कोई बात नहीं, ये आप लोग कर लीजिए। कल त्योहार है तो कल मैं छुट्टी रख रहा हूँ, परसों हम लोग क्लास करेंगे, और परसों मेरी क्लास थोड़ी ज्यादा देर की होगी, 40 से 45 मिनट की होगी, तो उस हिसाब से आप लोग उसको करिएगा, राइट, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। आज लैन केबल के बारे में और कनेक्शन के बारे में हमने बात किया, अब हम नेक्स्ट सेशन में आईपी एड्रेस और कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। हो जाएगा, इसे बनाइए पहले, ठीक है ना, और जो असाइनमेंट दिया उसको पूरा करके, कल आपके पास समय है, पूरा कर लीजिए, परसों हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो थैंक फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।